हेलो नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों, क्या चल रहा है? तो आज रात को मैं लेकर आ रहा हूँ स्ट्रेटेजी की बहुत प्यारी सी क्लास, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि आगे की हमारी प्लानिंग कैसे रहेगी, कैसे हम पढ़ेंगे, मैं आपके लिए क्या क्या करूंगा, कैसे कैसे पढ़ाऊंगा, क्या क्या करूंगा। तो आप देख सकते हैं अभी आप ये ज्योमेट्री भी शायद खत्म होने के कगार पे होगी। आई थिंक 2 4 10 5 वीडियो और बची होंगी, वो भी एक साथ डाल के जल्दी से इसे खत्म कर देंगे, क्योंकि ये उन बच्चों के लिए थी जिन्हें बिल्कुल कुछ नहीं आता है, जो बिल्कुल बेसिक से तैयारी कर रहे थे। इसके अलावा जो बच्चे अभी मेंस की तैयारी कर रहे हैं या आगे आने वाले प्री की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कल सुबह से 10 बजे से मैं स्पेशल क्लासेस की भी सीरीज शुरू कर रहा हूँ। 10 स्पेशल क्लासेस होंगी, 12 यानी 24 घंटे की, रोज 2 2 घंटे की, 10 से 12 10 से 12 और शाम को 5 से 7। ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हैं। जो सुबह क्लासेस हैं उनकी मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डलवा रहा हूँ। जो सुबह अभी प्रॉफिट लॉस की क्लास है, जो मैं प्रॉफिट लॉस कल से स्टार्ट कर रहा हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जैसा मैं बार बार बताता हूँ कि आपको अगर डाउट्स पूछना है, आप सवाल सॉल्व कर रहे हो और अगर आपको डाउट आ जाता है, तो ये फीचर हमने बहुत अच्छा बनाया है। आपको अगर इसमें कमियां भी लगती हैं तो हमें बताओ कि क्या कमियां आप फेस कर रहे हो, जिससे हम इंप्रूव करवाएं। आस्क के डाउट बाय अनअकैडमी, आप जाएं डाउट एंड सोल्यूशन पे, अपलोड करें इमेज को क्रॉप करके और उसके बाद आपको सोल्यूशन इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो जरूर बताएं हमें कि किस तरीके से आप। और इस महीने की एक बार फ्री टेस्ट सीरीज भी सारी देख लो, क्या क्या टेस्ट सीरीज है जो फ्री टेस्ट सीरीज है। मेरी टेस्ट सीरीज मेंस की जो चल रही है 4 टेस्ट की, हर फ्राइडे 10 AM पे, ये भी आप देख सकते हो। तो ये सारा टेस्ट सीरीज का ब्यौरा था, कितनी फ्री टेस्ट सीरीज है, किस किस की कौन कौन से टाइमिंग पे। तो मिलते रहेंगे, शाम को मिलते हैं यूट्यूब चैनल पे। तब तक मैं विदा लेता हूँ। बहुत मस्त क्लास होने वाली है, आज शाम को आग लगा देंगे, जरूर आइएगा, लाइव होगी। ठीक है, धन्यवाद। बच्चे गम में कोई नहीं यार, अब क्या कर सकते हैं। देखिए सब चीजें तो हार जीत तो लगी रहती है, जीवन में भी होंगी बहुत बार। आदत होनी चाहिए हार जीत की। माइक की बैटरी बदल दो। बहुत चिल्लाया यार, गला दुख गया। अंपायर भी पता है ऐसे कर गया। हेलो, छक्का मारने की कोशिश चहल की नाकामयाब, आउट हो गया। एम्पायर ने आउट ही दे दिया चहल को, ऑल आउट हो गए 221 पे। इंडिया का वर्ल्ड कप का सफर खत्म। बहुत अफसोस, निहायती अफसोस। इंडिया को जीत के मुंह से बाहर ले गई वेस्ट इंडीज। अफसोस की बात तो ये है, अरे जो भी है ये बदतमीज। क्या? हाँ जीत ही रही थी बिल्कुल। जडेजा के आउट होने के बाद भी धोनी ने उम्मीद बना के रखी हुई थी कि जो छक्का एक मारा था, रन आउट, शायद गलत डिसीजन भी हो सकता है उस वक्त 2 रन लेने का, लेकिन उस वक्त हम जब मैदान पे होते हैं तो नहीं पता चलता क्या सही है क्या नहीं। हाँ सही बात है, तो भी बच जाता हाथ में, क्योंकि बहुत बारीकी से ही आउट हुआ है। खैर कोई बात नहीं, अगले वर्ल्ड कप में देखेंगे। हाँ और क्या, 3 साल हो जाएंगे ना तब तक, 4 साल। हाँ 2 3 बच्चों के साथ देखें। सब साथ देखेंगे। शुरू हो गया, क्लास शुरू हो गई, हर जगह चल गया, सब कनेक्ट हो गया सेशन। अरे जश्न शुरू हो गया। आप एक जश्न मत देखो यार, एक आध पिट जाएगा मेरे से, मैं बता रहा हूँ। न्यूजीलैंड वाला, न्यूजीलैंड में हो रहा है जश्न, इंग्लैंड में हो रहा है। ये आपस में ही खिलाड़ी हाथ क्यों मिलाते हैं? विराट कोहली धोनी से मिला रहे हैं, ये किस बात का हाथ मिलाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है? ऐसे बोलते हैं। आपको कंफर्म पता है मजाक कर रहे हैं आप? नहीं, इसका मतलब कुछ तो होता होगा ना, बेस शिष्टाचार है या क्या है? अच्छा स्पोर्ट्समैनशिप, मतलब क्या आप भी खिलाड़ी हैं? मैं भी हूँ। ओके, कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, थोड़ा आइडिया देना। सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल, एक हेडिंग लिखना छोटी सी, स्क्वायर इन राइट एंगल ट्राइंगल। स्क्वायर इन राइट एंगल ट्राइंगल। बहुत क्लोज मैच हार गए यार हम लोग। हाँ देश रही है।
भैया पता कितनी भी हो, आपको पता हो कि आपका बाप हार रहा है, फिर भी हम उसकी सपोर्ट में तो खड़े रहेंगे ना। ये कहेंगे पिताजी तुम हार रहे हो। नहीं नहीं, ऐसे मत बोला करो जब आपको पता आपकी बात सही हो जाती है तो। संतु भी बोल रहा था ना, मारेंगे इनको संतु बंतु को सबको। स्क्वायर इन राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज में स्क्वायर बनाना, कैसे कैसे स्क्वायर बन सकता है। जैसे सबसे पहले स्क्वायर इस तरीके से बनाना, ये x है मान लेते हैं, ये y, ये दूरी दे रखी है हमें, और ये स्क्वायर बना हुआ है एक राइट एंगल ट्रायंगल में। इसकी भुजा पूछ रहा है हमसे क्या होगी, तो आप देखेंगे कैसे निकालेंगे भुजा। ये एंगल कितना है, अल्फा, अल्फा ये एंगल। अच्छा ये कितना होगा, 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा और ये भुजा ए ए। तो आप मुझे बताइए नीचे वाले ट्रायंगल में tan अल्फा कितना होगा, a अपॉन एक्स, और इस ट्रायंगल में tan अल्फा y अपॉन ए, तो यानी a स्क्वायर बराबर कितना आ गया एक्स वाई, a बराबर आ गया अंडर रूट एक्स वाई, a बराबर अंडर रूट एक्स वाई। ठीक है, तो कभी ऐसा सवाल आता है, मान लेते हैं कि एग्जाम्पल भी साथ में लिख लीजिएगा कि ऐसा सवाल आया, ये दे दिया 8 और ये दे दिया 4.5 और इसकी भुजा पूछ रहा है क्या होगी। तो 8 को 4.5 से गुणा करेंगे, 36 का अंडर रूट लेंगे, साइड कितनी आ जाएगी 6। ये एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। एक तो इस तरीके से स्क्वायर बनता है, और कैसे स्क्वायर बनता है वो बताता हूँ। इसके बाद और किस तरीके से स्क्वायर बनता है देखिए, ये ठीक है। तो ये मान लेते हैं भुजा ए है, ये बी, और ये स्क्वायर है अंदर, तो ये दो चीजें दे रखी हैं। तो आपसे पूछ रहा है स्क्वायर की भुजा क्या होगी, तो देखिए क्या तरीका है। इसको एक्स मान लेते हैं, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, स्क्वायर की भुजा। नवीन जी आप बताइए ये दूरी कितनी होगी, और ये वाली, अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना हो, ये भी थीटा होगा। हाँ तो टेन थीटा निकाल दीजिए दोनों में। a माइनस एक्स अपॉन एक्स बराबर एक्स अपॉन बी माइनस एक्स।
गुणा करेंगे तो ए बी माइनस ए एक्स माइनस एक्स। अभी भी सपने जैसा लग रहा है, अभी लग रहा है चल रहा होगा, मैच जीत रही होगी इंडिया। तो एक्स कितना आ गया, ए बी अपॉन ए प्लस, ठीक है। कभी ऐसा सवाल पूछ ले, मान लेते हैं आपसे दे दिया कि यार ये भुजा 20 है और ये 30, स्क्वायर बनाया है एक पॉइंट यहाँ पे सिरा, तो इसकी साइड बताओ। तो साइड क्या होगी, 20 गुणा 30 बटे 50, तो कितनी आ गई, 12। एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा साथ के साथ। कितना आएगा, ऐसे बना दिया स्क्वायर, ऐसे। तब क्या होगा, मान लेते हैं भुजाएं दे रखी हैं ए बी और सी, तब कैसे निकलेगा। आया था मेंस में, ऐसा सवाल आया था, पिछली बार आया था 2017 में, बिल्कुल। तो देखिए मान लेते हैं कि भुजा x है, ये भी x, ये भी x, ये भी x, सब x x, ठीक है। अच्छा ये दूरी निकल सकती है क्या, मैंने मान लिया ये एंगल अल्फा है, तो इस दूरी का नाम दे देता हूं मैं BD। तो आप बोलेंगे गुरु tan अल्फा बराबर होगा x बटे BD, और पूरे ट्राइंगल में tan अल्फा a बटे b, तो BD जो है वो आ गया bx अपॉन a, ये आ गया BD आ गया। अब ऐसे ही BD की जगह सिगरेट निकालेंगे, ये दूरी, ये मान लिया mn मान लेते हैं, मान लें, कोई बुराई। आपको पता है कि ये 90 माइनस अल्फा, तो ये भी अल्फा होगा, तो tan अल्फा कितना होगा यहाँ पे, mn x बराबर a बाई बी पूरे ट्राइंगल में, तो mn कितना आ गया, ax बाई बी आ गया, नहीं बताओ। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो c है वो बराबर होगी ax बाई बी प्लस x प्लस बी एक्स बाई, होगी या नहीं। तो यहां से अगर x निकाले तो ये आ जाएगा ABC अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये इस चीज का फॉर्मूला होता है, ABC अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
चलो कोई नहीं, अब अफसोस करके क्या फायदा। एक सवाल लिख लीजिए कि जैसे ये बोल दिया आपको कि एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और यहाँ पे एक बिंदु है ओ, ओ से हमने परपेंडिकुलर खींचा है यहाँ पे और यहाँ पे भी खींचा है और ये दोनों परपेंडिकुलर इक्वल हैं। तो पहले तो ये बताओ ये बनेगा क्या? स्क्वायर बनेगा। क्यों? क्योंकि ये सारे एंगल 90 के हैं और ये दोनों साइड आजू बाजू वाली बराबर, तो स्क्वायर बनेगा। तो इस स्क्वायर का एरिया पूछा है और ट्राइंगल का एरिया भी पूछा है। ये 3 है, ये 4 है। लोग ग्रुप में कमेंटबाजी करे, कह रहे अभिनय बाबू नहीं देखने के थे वरना बॉल में धागा बांध के बाउंड्री लगवाते रहते। मेरी झंड कर रहे हैं लोग ग्रुप्स में। मैं बोलता हूं ना कि बॉल में धागा बांध लो और खींचते रहो। बस करो भाई। कुछ नहीं निकालना। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर। ये एक्स एक्स, ठीक है भाई। तो एक तो हमें ये एक्स निकालनी है। आप बताइए ये एंगल कितना होगा अल्फा, तो ये कितना होगा, होगा या नहीं? तो आप मुझे बताइए कि इस ट्राइंगल में साइन अल्फा कितना है। टेन अल्फा से तो बात बनेगी नहीं, एक्स बटे 4, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेनस पता है। इस ट्राइंगल में कॉस अल्फा आगरा कितना होगा, एक्स बटा 3। दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दूं तो 1 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे 16 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 9। ये आ गया 16 गुणा 9 बटे 25 और एक्स स्क्वायर। ये तो आ गया एरिया किसका, स्क्वायर का एरिया आ गया। अगर भुजा भी निकालनी होती तो भुजा कितनी होगी, एक्स बराबर 12 बटे 5। तो क्या हम ये डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि अगर ये ए और बी दिया हुआ है हमें, तो इसकी जो साइड होती है स्क्वायर की वो होती है ए बी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सही लिखा। इतना तो ये लिख दिया। अब एक और चीज बताऊंगा, पहले इतना नोट कर लो।
मैं बताता हूँ, इतना लिख लिया ना आपने। ठीक है। ओह, आप एक बात बताओ, जैसे भी आपने लिखा था कि साइन अल्फा कितना आ रहा था, x/4 और कॉस अल्फा, तो भाग लगा दिया, टेन अल्फा कितना हो गया, 3/4 हो गया। और कल आप में से कौन कह रहा था कि शुरू से वहीं से चलेगा मैच, शुरू से चलेगा, और चला वहीं से। बहुत हीरो बन रहे थे कल तुम, मैं कह रहा था तब, कह नहीं रहे थे कल, ये बोल रहे थे क्लास में, ये था भाई। अच्छा तुम नहीं थे, यही था, मैं कहता वहीं से चलेगा। नहीं नहीं नहीं, रिजर्व का मतलब ही ये होता है, अगर कोई काम के लिए 2 दिन रिजर्व किए गए तो वो 2 दिन में पूरा करना है। इसका नहीं कि रोज दोबारा से शुरू करेंगे, आगे से ध्यान रखना रिजर्व का मतलब। हाँ तुम तो दंगे भी भड़कवा रहे थे ना, वही हो। तो आप बताइए टेन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ऐसे किसी भी सवाल में हम ये कह सकते हैं कि अगर ये 3 और 4 है तो जो अनुपात होगा इनका वो 3 के और 4 के होगा, ये कह सकते। अब पाइथागोरस लगा देते हैं, 3 के है और ये 4 के, तो ये कितनी होनी चाहिए, 5 के। पाइथागोरस क्या लगाना, 5 के, तो 5 के बराबर कितना आ गया, 7। तो के कितना आ गया, 7/5। अब अगर आपसे भुजा भी पूछता है तो कितनी आ जाएगी दोस्त, 7 चौक 28/5, 7 दिया 21/5। तो एरिया कितना होगा, डेल बराबर हाफ इंटू 21/5 28/5। तो ये कितना आ रहा है भाई, बटे 25। ये उत्तर है। जीत गई फिर से क्या कुछ। चलिए और एक सवाल लिख लीजिए, ठीक है, इतना समझ के। बना देता हूं चित्र। DSRFQPE।
नहीं निकल पा रहे क्या ये? मुश्किल है वैसे। आपने कर दिया यार? आप गणित में इतने स्ट्रांग कैसे हो? मैं तो चौंक जाता हूँ आपको इस तरीके से देख के, दिल धक धक करने लगता है मेरा। ईपी कितना है? ईपी ये 48 है। ये पी क्यू कितना हो गया? तो आप ये करें कि 12 3 36, 12 चौक 48, 12 में 5 60, तो ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, ये भी 60। ठीक है। अब आपको बताइए कि ये एंगल अगर अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये वापस फिर अल्फा, मानते हैं कि नहीं? और अगर ये अल्फा तो ये भी अल्फा। अब आपको ये भी बताइए कि जो tan अल्फा है वो 48/36 है। 12 चौक 48, 12 3 4/3 का रेशियो है या नहीं? तो अगर ये 4/3 का रेशियो है कि ये 4 और ये 3, तो 15 चौका 60, 15 3 45 हो जाएगा। ये 4/3 का है तो 20 3 60, 20 चौका 80 हो जाएगा। 80 60 और 45 कितना आ गया? अच्छा सवाल था बहुत। 80 + 60 + 45 = 185। यही उत्तर है। सवाल भी बहुत अच्छा है। एक बार रिपीट कर देता हूं, आप लिखिए तो सही। हाँ जी, रिपीट करना है एक बार। आप पूछ रहे हैं भाई, सब रिपीट। समझ में नहीं आया आपको? कभी कोशिश की आपने समझने की किसी को? नहीं। ये अल्फा है, 12 चौक 48, 12 3 36, 12 में 5 60, ये 60 होगा। ये होगा पाइथागोरस से 60। ये तुम 48 का स्क्वायर करने में लगे थे और 36 का। रेशियो देख लिया करो, ठीक है? दिमाग मत खराब करो मेरा। आज गला पड़ गया चीखते चीखते चौके छक्के पे। 60 60 60 स्क्वायर है तो 60 60 60 होगा कि नहीं? अब ये अल्फा है और ये 90 स्क्वायर है तो 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा हो गया। tan अल्फा अगर इसमें निकालूं तो 12 चौक 48 और 12 3 36, 4/3 है। तो यहाँ पे भी tan अल्फा 4/3 होगा। अगर 4 की वैल्यू 60 है तो 3 की 45 होगी। समझ रहे हो? ऐसे यहाँ पे अल्फा कितना आ गया? 4/3, 3 की वैल्यू 60 है, 4 की 80 होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पूरा बैच लगभग पिछले 15 दिन से मैच से ही प्रभावित हो रहा था कि मैच मैच मैच, जीतेगी हारेगी, और कमबख्त दुख देके गया। आप कल से सीरियस हो जाना। 6:45 पे सबकी शकल देख लो यहाँ। आज भी इतने कम बच्चे हैं, बहुत हो गया। भाड़ में गया मैच हो रही है वो सब। ये कौन पूछ रहा है? लड़का खुश दगा है। कहाँ से लाए सवाल? व्हाट्सएप भी किया था मुझे, किसी ने किया था? तुम किए थे? क्यों करते हो व्हाट्सएप? ठीक है।
शुक्ला जी क्या हाल है? लिखना एक बार आइसोसेल्स राइट एंगल, आइसोसेल्स राइट एंगल, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ये भुजा ए और ये A√2 होते हैं। कल को कोई इसका समद्विबाहु अगर ये है तो ये 45-45 के होते हैं। कल को हमें कोई इसका पेरीमीटर दे दे और फिर पूछे कि बेटा इसका एरिया बताओ, तो क्या उत्तर होगा? A बराबर आ रहा है P/2 + √2। तो एरिया जो होता है वो ½ A² होता है, तो ½ P² बटे 4 और 2 6 प्लस 4√2। तो ये P² बटे अगर 2 कॉमन ले लें तो 4 आ जाएगा, ऊपर 3 - 2√2। अगर कोई पेरीमीटर दे दे आइसोसेल्स ट्रेपेजियम का तो उसका एरिया होता है P²। करो मेरा, इसके बाद लिखें इसी में। अगर कोई आपको कहते कि यार ये इन सेंटर है आई और ये आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल है, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल है और ये इन सेंटर है, और आपसे पूछ रहा है कि यार तीनों ट्राइंगल का एरिया बताओ, ABC, AIB, BIC, AIC। कोई नहीं, जाते जाते जडेजा अपना स्थान पक्का कर गया। 1/√2 होगा।
अगर ये आइसोसेल्स है तो। और आप जानते हैं कि इन तीनों ट्रायंगल की हाइट सेम है आर आर, क्योंकि ये इन सेंटर मैंने बोला आर आर। तो हाइट अगर सेम है तो एरिया का अनुपात बेस पे डिपेंड करेगा, बेस 1 1 और √2 है। कल को अगर कोई हमें ये पूछता कि यार AIC और ABC का अनुपात बताओ, तो हम कह देते कि AIC का √2 और पूरे का 1 + 1 + √2 है। √2 से कॉमन लेके भाग लगा देते, √2 + 1 आ जाता, जिसको हम √2 - 1 भी लिख सकते थे। आगे बढ़ते हैं, ये लिख लिया। एक सवाल और बताना है आपको यहाँ पे। ABC PQR, ये भी एक आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल है, और आपसे पूछ रहा है कि AP और PB का अनुपात बताओ। AP और PB का अनुपात बताओ। आइसोसेल्स है, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल है। √2, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। जैसे ये 1 है, ठीक है, और ये भी 1, तो ये √2 है नहीं। मैं तो कह रहा हूँ इसको 2 2 मान लो आप, ज्यादा सही है। ये 2, ये भी 2, तो ये 2 √2, ठीक है। अच्छा, आपको एक बात पता है कि अगर ये आइसोसेल्स है तो ये जो लाइन है इसको मिड पॉइंट पे टच करेगी। आइसोसेल्स है तो एंगल बाइसेक्टर मिड पॉइंट पे टच करेगा इसको।
तो ये 2√2 है, तो ये जो दूरी है आधी, ये खाली √2 हो जाएगी, ये खाली √2 हो जाएगी इतनी दूरी। और ये क्या है, एक टेंजेंट है सर्किल पे, तो ये भी √2 होगी, होगी नहीं। तो आप बता सकते हैं ये कितनी होगी, 2 - √2। तो यही अनुपात पूछा है हमसे, √2/2 - √2। √2 कॉमन लेके काट दें तो 1/√2 - 1, जिसको हम लिख सकते हैं √2 + 1। आपसे हो गया था मेनका गांधी। आपने तो हार जीत में कोई सहयोग ही नहीं दिया आज, ताली भी दमदार तरीके से नहीं बजाई। आर की मैंने फॉर्मूले तो लिखा दिए हैं ना, स्मॉल r, कैपिटल R, ये सारे फॉर्मूले, ठीक है। चलिए एक छोटा सा सवाल लिख लीजिए फिर। कल जो है ट्रायंगल खत्म हो जाएगा, क्योंकि कल लास्ट क्लास होगी ट्रायंगल की, उसके बाद हम क्वाड्रेटल पढ़ेंगे, ठीक है। एक बात ये और लिख लेना कि जैसे आपने देखा था ना, अभी दो तरीके से हम स्क्वायर बना रहे थे, दो तरीके से, तो कभी ये बात भी डायरेक्टली आपसे पूछी जा सकती है। जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी भुजा फिक्स है, ये ए है, ये बी और सी। आपने ऐसे करके इसमें स्क्वायर बना दिया जिसका एरिया S1 है, और यही सेम राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, और आपने ऐसे करके स्क्वायर बना दिया जिसका एरिया S2 है। तो S1 बड़ा होता है S2 से, यानी कि अगर मैक्सिमम स्क्वायर पूछा जाए तब इस तरीके से बनाना है। मैक्सिमम स्क्वायर अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में पूछा जाए तो इस तरीके से बनाना है, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, आज दुख के साथ क्लास यहीं खत्म करते हैं, और अपार दुख इस दिलों में रख के हम लोग विदा लेते हैं, और उम्मीद करते हैं कि अगले वर्ल्ड कपों में इंडिया अच्छा परफॉर्म करे, और नहीं तो हम लोग मैच ही देखना छोड़ देते हैं। क्या फायदा इतनी एनर्जी लगाएं, इमोशंस जुड़ जाते हैं किसी के साथ, बाद में हर्ट होना पड़ता है। इससे जब मैं तो छोड़ दिया था मैच देखना, लेकिन तुम लोगों के चक्कर में फिर से मैंने एंट्री करी, और दुख ही लगा हाथ, और कुछ नहीं। हाँ क्या बोले बस। चलिए दोस्त, ध्यान रखना अपना। वो लड़का जो वीवो और ओप्पो की टी शर्ट पहन के आया था वो निकल गया, इसकी टी शर्ट ही फाड़ती भी। बाय।